हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बढ़िया होना ही चाहिए। लाइफ का तो केवल दो ही रूल है, खूब खाओ खूब पढ़ो। खूब खाओ मतलब एकदम खा के सोना नहीं है, मतलब शर्माना नहीं। खाते समय नहीं शर्माना है, पढ़ते समय नहीं शर्माना है, केवल दो रूल। खाने में शर्माए तो प्रॉब्लम, पढ़ने में शर्माए तो प्रॉब्लम। तो समझिए, क्लास 12th का एक ऐसा टॉपिक लाया क्या हूँ है 1.3 है क्लास 12th इंट्रो। ऐसा टॉपिक है जो क्या कहता है, कहता ये है कि मुझे कंपोज करो, बढ़ाओ। कंपोज करो मतलब इकट्ठा करो, दूसरे फंक्शन को पहले से, तीसरे फंक्शन को दूसरे या पहले से। मतलब यहाँ दो फंक्शन डिफाइंड होगा। कंपोजिशन कहता है दो फंक्शन डिफाइंड है। कंपोजिशन की बात किया तो अगर एक फंक्शन डिफाइंड है तो हमें दूसरा लाना पड़ेगा। अब कैसे लाएंगे वो भी सिखाऊंगा। विशेष बारीकियां समझिए, बारीकियां समझ गए तो मज़ा आएगा। नहीं समझ पाए तो ऐसे हवा लगेगा, 1% हवा नहीं लगेगा। तो बारीकियां समझना है तो समझो क्या कहना चाहता है। मैंने क्या बताया, कंपोजिशन मतलब फंक्शन को फंक्शन में मिलाना है। फंक्शन को फंक्शन में मिलाना है। कैसे मिलाना है? सबसे पहले डिफिनीशन। मैथ का पहला रूल, डिफिनीशन पता होना चाहिए। एक एक वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए। एक एक वर्ड का अर्थ पता है तो मैथ हलवा है। आपको जो फेवरेट हलवा हो वो समझो वही है आपके लिए मैथ। आनंद ढूंढिए, आनंद। देखिए क्या कहता है। मैंने क्या कहा, कंपोजिशन मतलब दो फंक्शन डिफाइंड होगा। एक फंक्शन f है a to b और एक फंक्शन g है b to c। कुछ कॉमन हुआ, एक फंक्शन a to b, एक फंक्शन b to c। कॉमन, एक b यहाँ है, एक b यहाँ है। अभी तक हमने फंक्शन में क्या पढ़ा था? फंक्शन डिफाइंड होता था नेचुरल टू होल, या फंक्शन डिफाइंड होता था a to c। कुछ भी हो सकता था ना यहाँ। तो क्या पढ़े थे? ये आपका डोमेन होता है, मतलब प्रांत होता है। ये आपका सह प्रांत मतलब को डोमेन होता है। ये आपका डोमेन, ये को डोमेन, ये डोमेन, ये को डोमेन। डोमेन टू को डोमेन डिफाइंड होता है। क्लियर है? चलो अब यहाँ क्या पढ़ना है हमें, ये भी देखो। डोमेन टू को डोमेन, जी है डोमेन टू को डोमेन। समझना क्या है, देखो जो फंक्शन f का को डोमेन है वो फंक्शन g का क्या है? डोमेन है। डोमेन टू को डोमेन, डोमेन टू को डोमेन मतलब जो फंक्शन f का को डोमेन है वही फंक्शन g का क्या है? डोमेन है। तो देखो कितना आसानी से समझ में आएगी बात। एक फंक्शन कुछ ऐसा है जो क्या है, ये f का है, जो a to b डिफाइंड है, ये डोमेन है, ये को डोमेन है। फिर एक फंक्शन g है और जो f का को डोमेन था वो g का क्या है? डोमेन है। ऐसे कुछ ये करके दिखाओ। ये फंक्शन क्या है? g है। ये क्या था? b था। और ये क्या है आपका? c। देखो ना, जो फंक्शन आपका को डोमेन है वही g का क्या है? ये डोमेन है। तो f का को डोमेन और b का डोमेन कॉमन है। ठीक है, देखो a to b, b to c। अब देखो ये x होता था, ये fx होता था।
जो x की वैल्यू रखते थे कोडोमेन में जो आंसर आता था वो fx की ही तो वैल्यू थी। फिर जब g आया तो किसका होगा, x था तो fx हुआ, तो g क्या होगा, g ऑफ f होगा, g ऑफ f होगा, मतलब fx होगा, g ऑफ fx। ये कॉमन खत्म। कॉमन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे a बराबर b है और b बराबर c है, b इसका भी मित्र b इसका भी मित्र, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। b तो हट गया मित्र करा के, मित्रता, उसने मित्रता कराई, अब वो बगल हो जाए, कहेगा आपस में देखो, समझे। कोई एक होता है जो मित्रता कराता है, समझ में आ गया होगा बात। देखो a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी, तो a इक्वल टू सी। मध्यस्थता किसने कराया, b ने कराया। ये किसने दिया था, ये यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ने दिया था क्लास 9th। यूक्लिड ने क्या बताया था, a बराबर b, b बराबर c, तो a बराबर वही से। जब f ने fx, g ने g ऑफ fx, इसकी वैल्यू रखी जाएगी ना, तब b हट गया, तब ये डिफिनीशन इससे फॉलो करेगा। मतलब यही लिखा है, तब जब g और f मिल गए तो क्या मिला, गॉफ। तो गॉफ की वैल्यू क्या मिली, देखो गॉफ ऑफ x मतलब g ऑफ fx, ओ मतलब ब्रैकेट, g ऑफ fx को हम ये भी पढ़ते हैं g ऑफ fx, जहां x बिलोंग्स टू a, और गॉफ का डिफिनीशन है गॉफ सच दैट a टू c। लिखेंगे क्या, गॉफ का जो फंक्शन डिफाइंड हुआ वो क्या मिला, a टू c। b ने दोस्ती कराई किसकी, a और c की, और बेचारा हट गया। अब कहा समझो, तो यहां फंक्शन डिफाइन क्या है, जब दो फंक्शन आपस में मिल जाते हैं तो देखो ना, ये आपका डोमेन ही है, ये आपका क्या है, रेंज है। तो जो कंपोजिशन फंक्शन है ये डोमेन टू रेंज डिफाइंड होता है। बात समझ में आई, डोमेन टू रेंज डिफाइंड होता है, डोमेन टू रेंज। वहां जब अकेला फंक्शन है तो डोमेन से कोडोमेन होता है, तब हम वहां मैच कराते थे कोडोमेन बराबर रेंज, कोडोमेन बराबर रेंज। कहां, आंटो में, याद करो क्या होता है आंटो, कोडोमेन बराबर रेंज, मतलब y इक्वल टू fx। यहां क्या है, यहां डोमेन टू रेंज। क्यों, आंसर दे रहा है, कौन आंसर दे रहा है, कोडोमेन दे रहा है, कोडोमेन दे रहा है, कोई कोडोमेन ही तो है f का कोडोमेन है, ये क्या है, रेंज है। तो डोमेन टू रेंज, डोमेन टू रेंज की बात करेगा ये। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अब मैं आपको इन फंक्शन को डिफाइन करना सिखाता हूं कि आता कैसे है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं यहां से। तो देखो इंट्रो समझ में आया, जब दो फंक्शन डिफाइन हो गए कॉमन वाला पार्ट हट जाएगा, बचेगा ये। एग्जाम्पल है 27 कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करने चल रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, जरूरत नहीं मुझे इसकी। अब देखो, अब आपको एग्जाम्पल समझना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल, जो सबसे टफ पार्ट है। देखो लेट कर लो fx बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, gx बराबर क्या है, 2x + 3 है। हमें क्या निकालना है, g ऑफ f निकालना है, या f ऑफ g निकालना है, या f ऑफ f निकालना है। बात समझ में आई? देखो निकाल रहा हूं, एक एक चीज समझो। देखो
पहले मैं कॉफ निकालता हूँ, ये निकालना है, ठीक है। चलो तो निकालता हूँ। देखो क्या है आपका, जी ऑफ एफ को मैं लिखने का तरीका पहले सीखो, पहले पढ़ो फिर लिखो। जी ऑफ एफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ को क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। तो देखो जी एफ एक्स वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया हूं, एफ एक्स की वैल्यू पुट किया हूं। फिर क्या हुआ, जी एक्स फंक्शन क्या पढ़े, जी एक्स, एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स स्क्वायर रखूंगा। जी एक्स में जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर। तो देखो, तो जी एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स यहाँ है, देखो 2 एक्स, और एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर प्लस 3। जी एक्स फंक्शन डिफाइन क्या है, जी एक्स। तो जी एक्स में अगर यहाँ चोर होता तो चोर, बिल्ली होता तो बिल्ली, टमाटर होता टमाटर, पाड़े होते तो पाड़े, अब बाबा होते बाबा। तो क्या हो जाता है, अगर यहाँ बाबा होता तो यहाँ क्या कर देते, बाबा कर देते। क्यों, जी एक्स, तो जी एक्स की बात करेंगे। तो जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया आपका। तो जी ऑफ एफ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया आपका। इसी प्रकार देखो एफ ऑफ जी कैसे निकलेगा, देखो कितना आसानी से निकलेगा। इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स है तो जी एक्स की वैल्यू लिखो, क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस जी एक्स की वैल्यू रखा हूं भाई साहब। अब क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स वैल्यू लिखूंगा, एफ एक्स की वैल्यू लिखूंगा। देखो यहाँ जी एक्स था तो पूरा जी एक्स वैल्यू लिख दिया पूरा। अब है एफ एक्स की वैल्यू ही लिखूंगा, लेकिन एफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखूंगा, 2x प्लस 3। तो एफ एक्स में है एक्स स्क्वायर और एक्स का मान क्या है, पूरा 2x प्लस 3, एक्स के नीचे रखा है स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, आंसर। इतना आसान है। बारीकियां समझे, नहीं समझे थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लो इसको। इसको देखो 2-3% बच्चे तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे 97% बच्चे वो एक बार में नहीं समझते। बात को समझो। और मैंने क्या कहा, पढ़ाई में शर्माना नहीं है तो नहीं है, जहां शर्माना होता वहां शर्माना। कुछ चीज़ों को करने में शर्माया जाता हो तो नहीं शर्माते हो, पूछने में शर्मा लेते हो मैथ्स में। जहां नहीं शर्माना चाहिए वहां शर्माते हो, जहां शर्माना चाहिए वहां नहीं शर्माते हो। बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये बात हुई आपकी। अब हम निकाल रहे हैं क्या, एफ ऑफ एफ। इसी को रच कर रहा हूं, क्या निकाल रहे हैं अब, एफ ऑफ एफ एक्स। क्या निकाल रहे हैं, एफ ऑफ एफ, मतलब हुआ एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब हुआ एफ एक्स है ना, एफ एक्स वैल्यू लिखो क्या, एक्स स्क्वायर। फिर आया एफ एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू ही लिखूंगा, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पूरा एफ एक्स है तो एफ एक्स वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ भी एफ एक्स ही है, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एफ एक्स में जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर कर दूंगा। तो एफ एक्स में एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, एक्स के पास एक्स स्क्वायर और स्क्वायर था पहले से। भाई एफ एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जहाँ एक्स था वहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया।
पावर का पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई। आंसर आ गया एफ ऑफ एफ। ठीक है, फिर इसी का जी ऑफ जी निकाल रहे हैं। देखो जी ऑफ जी निकाल रहे हैं। जी ऑफ जी, देखो जी ऑफ जी तो लिखेंगे जी ऑफ जी एक्स। जी एक्स तो जी एक्स पूरा है, साफ साफ लिख दे रहे हैं 2x + 3। फिर क्या पढ़ेंगे? जी एक्स मतलब जी एक्स में ही जी एक्स, यक्स का मान क्या है? पूरा 2x + 3। यक्स का मान क्या है? 2x + 3। तो जी एक्स में जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे? 2x + 3। देखो तो 2x, यक्स का मान क्या है? 2x + 3 और +3 पहले से ब्रैकेट ओपन कर दो। 2 2 जा 4x। अरे चोर है, घर में जाएगा सबके पास जाएगा। 2 2 जा 4x + 2 3 जा 6। ये तो बाहर ही था। 4x 6 और 3 कितना गया? 9। लो भैया जी ऑफ जी की वैल्यू आ गई। समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और देख लो, सब कुछ समझ में आने लगेगा। ध्यान दें, शंकर भगवान देखो हमेशा ध्यान के केंद्र में रहते थे हमेशा, इसलिए आपको भी ध्यान देना है इन सब चीज़ों में। एकदम कंसंट्रेट रहिए। वही टॉपिक बना रहा हूँ जो सबसे टफ होता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इरेज करो, अच्छी बात। पॉज करो और नोट करो। और हाँ, समझ में आ गया तो खुद से बिना देखे लगाओ, इसी क्वेश्चन को दोबारा लगाओ, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर में आता है अपने बोर्ड में। कौन सा आता है मैं आपको बता दूं। मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ध्यान दो 1.3 का ही क्वेश्चन है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आया हुआ है इस टाइप का, कौन सा बता दूं? 1.3 का थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? देखो करा रहा हूं, ध्यान दो। fx की वैल्यू है 8x³ और gx की वैल्यू क्या है? x की पावर 1/3। क्या निकालना है? गॉफ और फॉग। गॉफ और क्या निकालना है? फॉग। आओ देखिए, तो देखो रूल वही है, जी ऑफ एफ निकाल रहा हूं, जी ऑफ एफ एक्स। जी एफ एक्स को लिख दो 8x³। अब क्या? अभी तक एफ एक्स की, अब जी एक्स में जहां जहां x है वहां वहां 8x³ लिखूंगा। जी एक्स में x की वैल्यू क्या है? 8x³। x के जहां रखा हूं, अब पावर क्या है? 1/3। ये पावर इसमें भी जाएगा, ये पावर इसमें भी जाएगा, मतलब होगा 8 की पावर 1/3 इंटू x³ की पावर 1/3। क्लास 9th याद करो, पढ़े होगे तो। पहला एक्सरसाइज, बेस पावर की जब बात की जाती है, बेस पावर की जब बात की जाती है, जो हमारा बेस होता है वो प्राइम फैक्टर होता है। क्या होता है? प्राइम। याद रखिएगा, अभाज्य। प्राइम को क्या कहते हैं? अभाज्य। 8 को तोड़ेंगे, 8 को जब तोड़ोगे तो चौक 2 दूनी 2 इक्के, तो 2 कितनी बार गया? चेक करो 3 बार। तो 8 के यहाँ क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 की पावर 1/3। और पावर का पावर में मल्टीप्लाई चेक करो, तो 3 से 3 कटा, 3 से 3 कट गया, क्या आया? 2x आंसर। जितना हो सकता है मैं आसानी से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।
पूर्ण भरोसा है। और वीडियो को यदि सच में समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट कर दिया करिए, और दोस्तों को समझाओ, और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक, देखिए इरेज कर रहा हूँ। तो क्या है, देखो ग्राफ निकल गया। अब क्या निकालूंगा, फॉग। चलो फॉग यहाँ निकाल देता हूँ। तो फॉग देखो, फॉग वही रूल है यार, एफ ऑफ जी एक्स। देखो एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स कहाँ है ये, तो जी एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 1/3। अब हुआ एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मैं क्या रखूँगा, 1/3। देखो एफ एक्स 8 है तो 8 लिखा, एक्स तो एक्स का मान लिख रहा हूँ एक्स की पावर 1/3, और एक्स की पावर क्या है, क्यूब है, फिर 8 पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है। 3 से 3 कटा, क्या आंसर आया, 8x। पता नहीं क्या है इसमें, बच्चे गलती कर चले आते हैं। पेपर में आया हुआ है, जान लो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताऊंगा। अब बारी आई इन्वर्टिबल फंक्शन की। कंपोजिशन फंक्शन बाद आता है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, तो देखो सोचो, इसके दो डिफिनीशन है। अभी हमने पढ़ा था क्या, पहले इसको पॉज करके नोट करो, स्क्रीनशॉट नहीं, समझो और खुद से लिखने की कोशिश करो। रखा तो रहेगा हमेशा के लिए, कंफ्यूजन हो तुरंत देखो। हमें पढ़ना है अब इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल फंक्शन होता है उल्टा। तो पहला डिफिनेशन इन्वर्टिबल का, इन्वर्टिबल जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय। इन्वर्टिबल कहता है फंक्शन 1 1 एंड आंटो हो जाए। यदि कोई फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 और आंटो, एक ही और आच्छादी हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। इतना आसान है। अभी आपने पीछे 1.2 के क्वेश्चंस लगाए होंगे। जो फंक्शन 1 1 और आंटो हो जाता है उसे क्या कहते हैं, इन्वर्टिबल कहते हैं। समझ में आई बात, गुड, समझ में आनी चाहिए। तो या जब हम f ऑफ, या एक और है, यदि f ऑफ जी एक्स की वैल्यू निकले क्या है, x आ जाए, f ऑफ जी एक्स वैल्यू निकाले तो क्या आ जाए, x आ जाए, और g ऑफ f की वैल्यू निकाले क्या आ जाए, y आ जाए। इसकी वैल्यू निकाले तो यह आ जाए, इसकी वैल्यू निकाले तो क्या आ जाए। उस स्थिति में ये फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। बात समझ में आई, नहीं आई, समझाया जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। समझो, फंक्शन है, यदि 1 1 आंटो हो गया तब इन्वर्टिबल हो जाता है। या दो फंक्शन है f और g, और फॉग निकाले तो x, f ऑफ g निकाले तो x, और g ऑफ f निकाले तो क्या आ जाए, y। यदि x और y आया तब वो फंक्शन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तब क्या हो जाता है, इनवर्स। और इनवर्स लिखेंगे, g एक जो फंक्शन हो f क्या हो जाएगा, इनवर्स। कब, जब ये हो जाता है, जब इन्वर्टिबल हो जाता है तब फंक्शन जो g है वो f का क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। दो डिफिनेशन, 1 1 आंटो मतलब बाइजेक्टिव हो जाए, या f ऑफ g या g ऑफ f, तब क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। अब इन्वर्टिबल के क्वेश्चन सुनो, इन्वर्टिबल क्वेश्चन सुनो।
एग्जाम्पल 27 करा रहा हूँ, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, सिंपल सा है, एकदम समझ में आएगा, एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। एग्जाम्पल 27, बुक उठाओ पहले पढ़ो, बुक उठाओ पहले पढ़ो, और तब देखो कितना आसानी सॉल्व हो रहा है। तो देखो एग्जाम्पल 27, एग्जाम्पल 27 पढ़िए ध्यान से उसको। खतरनाक, दिखने में खतरनाक है लेकिन है नहीं, कुछ नहीं है, अंगा। देखो क्या है, कहता क्या है, देखो पढ़ लीजिए पहले अच्छे से, अब फिर जब मैं समझाऊंगा एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहा एक फंक्शन है जो डोमेन टू कोडोमेन बनाने चल रहा हूं, ध्यान दो, आप लोग पढ़ो। एक फंक्शन एफ है, यही बना रहा हूं, एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन क्या है, जी है। पढ़ना सीखो। फंक्शन एफ सच दैट डोमेन टू कोडोमेन, डोमेन क्या है 1 2 3, कोडोमेन क्या है ए बी सी, फिर जी का डोमेन क्या है ए बी सी, और कोडोमेन क्या है एप्पल, फिर बॉल, और क्या है कैट। पहले लाइन का तो बता रहा हूं, फंक्शन एफ क्या है, जी क्या है, ये लिख दिया, डोमेन टू कोडोमेन, फिर डोमेन टू कोडोमेन, क्योंकि जी का जो डोमेन है और एफ का जो कोडोमेन क्या है, दोनों कॉमन है। फिर देखो डिफाइन कैसे, F1 बराबर ए, F1 ए से डिफाइंड है, 2 बी से है, 3 सी से है, फिर जी ए क्या है एप्पल, ए है एप्पल, बी है बॉल, सी है क्या कैट। तब कह रहा है सो दैट, सो करो, सो दैट SHOW, सो दैट, तीन चीज कह रहा है F G एंड GO